आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। हमने लाइफ प्रोसेस का 3rd लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब 4th लेक्चर में हमारा क्या है, जैसे ऑर्टरी, दूसरे का नाम है वेन, तीसरे का कैपिलरीज। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए क्या है ऑर्टरी। ऑर्टरी क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द ब्लड। जितने भी आर्टरी होते हैं उसमें कौन से ब्लड फ्लो होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। वेन क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट। जितने भी वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। और कैपिलरीज में क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एंड हैव सिंगल सेल थिक वॉल। थिक मतलब क्या होता है, मोटा। एक मोटा सेल होता है, उसको ये क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। और जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको एक्सचेंज करने का काम करता है कौन, ब्लड वेसल्स। वो जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उसको एक्सचेंज करता है ब्लड वेसल्स। ये होता है हमारा कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज आपको समझ में आ गया होगा। कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज कराना, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास आउट करना, और आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा हार्ट का डायग्राम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता क्या है। इन ह्यूमन बीइंग हार्ट इज अ 4 चैम्बर। यानी कि जो ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। दूसरा पॉइंट क्या है, द 2 अपर चैम्बर, जो 2 ऊपर वाले चैम्बर हैं, आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। जो ऊपर वाले और नीचे वाले, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, जैसे एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, उसे हम आर्ट्रियम के नाम से जानेंगे। ये क्या काम करता है, द आर रिसीविंग चैम्बर। ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ये जो चैम्बर है ये ब्लड को रिसीव करने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द 2 लोअर चैम्बर, जो नीचे वाले चैम्बर है ऑफ हार्ट। हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर है वो क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वाले और राइट वाले वेंट्रिकल हैं, दे पंपिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, पंपिंग कराता है किसका, ब्लड का। सबसे पहले जो अपर वाले जो हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम, वो क्या करता है, रिसीव कराता है ब्लड का, उसे रिसीव करता है। फिर जो नीचे वाले दोनों हैं क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाले वेंट्रिकल, वो पंपिंग कराता है किसका, ब्लड का। पंपिंग कराकर वो पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो करा देता है। उसके बाद अब हम जानते हैं डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। किसी किसी एनिमल में डबल सर्कुलेशन होता है, किसी किसी एनिमल में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये डबल और सिंगल का मतलब क्या होता है, ये देखिए। इन अ सिंगल साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्विंस, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ये क्या करता है, 2 बार पासेस कराता है ब्लड का, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये चीज आपको एकदम क्लियर विजिबल होगा कहां पे, जब आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा ये डबल सर्कुलेशन क्या है और सिंगल सर्कुलेशन क्या है। अब एंड इट इज फाउंड इन बर्ड एंड मैमल्स। ये जो डबल सर्कुलेशन होता है किसमें होता है, बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होता है। सिंगल सर्कुलेशन देखो, इन फिशेज, मछलियां हमारी, इन फिशेज द कंप्लीट साइकिल, इनमें कंप्लीट साइकिल होता है ऑफ ब्लड passes through heart only once, so it is called सिंगल सर्कुलेशन। इन सब में जितने भी फिशेस होते हैं और भी बहुत सारे हैं, उसमें क्या होता है, हमारा सिंगल सेल सर्कुलेशन होता है। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए। अब हम आपको बताते हैं सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, किस एनिमल में होता है, और डबल सर्कुलेशन किस एनिमल में होता है। एग्जांपल फॉर तो वैसे भी दे चुके हैं कि बर्ड और मैमल ये हमारे किस में है, डबल सर्कुलेशन में आते हैं। सिंगल सर्कुलेशन किस में आता है, फिशेस में आता है। कुछ इनकम्प्लीट भी होते हैं, सिंगल सेल होता है पर इनकम्प्लीट भी, पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसे हम पूरा प्रॉपर विजिबल आपको कराएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए क्लास 10th का पेपर आ रहा है, प्लीज डरिए मत। जितना हो सके अपने ब्रेन पे
ज्यादा जोर मत डालिए, क्या करिए, सिर्फ 4 से 5 घंटा मिनिमम आप 4 घंटा प्लीज अपने पढ़ाई पे दीजिए। और जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, आपके टीचर्स बता रहे हैं चाहे हम बता रहे हैं, प्लीज उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके उसे तैयार करिए। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एक भी छोड़िए मत, तैयार कर लीजिए, पर टेंशन लेके नहीं, समझ रहे हैं ना, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता, आप टेंशन को भगा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई दुश्मन आपके पास आएगा तो क्या करते हैं आप, बोलते हैं ना कि भाग जाओ, मेरे से मुंह मत लगो। उसी तरह अपने टेंशन को भी, जो आप दिमाग में प्रेशर डाल रहे हैं ना, उसे भी आप छू मंतर कर दीजिए, भगा दीजिए, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब हम आपको बताते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है क्या। अभी हम जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में थर्ड, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो बताए हैं, और फर्स्ट पॉइंट में क्या था, पहले तो हार्ट का कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या था, जितने भी अपर वाले चैम्बर थे वो क्या कर रहे थे, ब्लड का रिसीविंग करा रहे थे, क्या कर रहे थे, रिसीव करा रहे थे। ये जो हमारा राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करते हैं, ब्लड का रिसीविंग कराते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, लोअर चैम्बर थे वो क्या कर रहे थे, ब्लड को रिसीव, ये तो रिसीव करा रहा था, रिसीव करने के बाद किसमें भेजता है, इन दोनों में भेजता है। भेजने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड का पंपिंग कराते हैं, ब्लड को पंप कराकर ये हमारे बॉडी में पूरे ब्लड को सप्लाई कर देते हैं। जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट की साइड लेफ्ट वाला रहेगा, राइट की साइड राइट वाला। एट्रियम जो है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके पास पहले कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये चीज प्रॉपर विजुअलाइज आपको कराएंगे। इससे आप तो समझ चुके ही होंगे। अब चलिए हम आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं पूरा हार्ट का। चलो बबुआ लोग देखल जाओ हार्ट के डायग्राम। कैसा लगा बिहारी, हम बिहारी भी बोल लेते हैं, ठीक है। चलो आते हैं हम हार्ट के डायग्राम पे। ये किसका डायग्राम है, हार्ट, HEART, हार्ट। अब सबसे पहले हम लंग्स की बात करते हैं। पूरा प्रॉपर हमें विजुअलाइज कराना है कि हार्ट कैसे वर्क करता है, तुम्हारा दिल कैसे धड़कता है। अब ये मत सोचना दिल हमारा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, मुट्ठी के आकार का, वो भी डायग्राम बनाएंगे। पहले ये फ्लो चार्ट तो समझ लो। हमारा लंग्स क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया तो बहुत सारे गैसेस जाते हैं, बट हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑक्सीजन की। हमारे बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन एंटर किया लंग्स के थ्रू, तुम्हारा एल्वियोली सैक, वो सब की बात हम करेंगे। बस इतना जानो, हमारा ऑक्सीजन कहां जाता है, लंग्स में आने के बाद उसे ले जाना होता है हमारे हार्ट के पास। किसके, हमारे हार्ट के पास लेके जाना होता है, हार्ट के पास ले जाना होता है। तो सबसे पहले वो पुलमोनरी वेन के पास जाता है। किसके पास, पुलमोनरी वेन। पुलमोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये कौन लेकर आता है, पुलमोनरी वेन। ये पुलमोनरी वेन लेकर आता है किसके पास, सबसे पहले लेकर आता है किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से वो किसके पास जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये अभी हम बोले कि हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4 चैम्बर हुआ। तो पहले सबसे पहले किसके पास जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके ओके बच्चा लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो किस में जाएगा, किस, यहाँ पे देखिए 1 2 का मतलब यही है, किससे किससे पास आउट होकर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होकर वो किस में जाता है, मेन आर्टरी में, जिसका नाम है एरोटा। अभी हम आर्टरी और वेन बताएं। सबसे बड़ा, अगर मान लो घर में 6 लोग रहते हैं, घर में 6 लोग हैं तो उनका भी तो हेड होगा, जैसे मम्मी पापा हेड होंगे ना। अब उसी तरह हमारे वेन में भी और या आर्टरी में भी, जो हमारा आर्टरी होता है उसका भी कोई हेड है, उसे हम बोलते हैं एरोटा। सभी आर्टरी को मिला के एरोटा बनता है। ओके, अब इस एरोटा में हमारे कौन से ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन होगा। सबसे पहले लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड किसमें आएगा, हमारे पुलमोनरी वेन से होते हुए
लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो मेन ऑर्टरी में जिसका नाम है एरोटा, एरोटा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किस में जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है सभी के पास चला जाएगा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारे ब्लड में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो क्या होंगे, हमारे बॉडी में चले जाएंगे। अब हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड होंगे उसे हमारा क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन लेगा। बॉडी ऑर्गन लेने के बाद वो किसके पास भेज देगा, मेन वेन के पास। अभी ऑर्टरी जैसे ऑर्टरी का ग्रुप क्या कहलाएगा, एरोटा, और वेन का ग्रुप क्या कहलाएगा, वेना कावा। ऑर्टरी में एरोटा सबसे बड़ा है और वेन में वेना कावा सबसे बड़ा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको लेता है हमारा बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से लेकर ये किसके पास जाता है, वेना कावा के पास। वेना कावा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे क्या करेगा, ये हमारे राइट ऑट्रियम में भेज देगा। कहां भेज देगा, राइट ऑट्रियम में भेज देगा। राइट ऑट्रियम में उसे रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो किसको भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड निकल के वो कहां आएगा, पुलमोनरी ऑर्टरी में आएगा। पुलमोनरी ऑर्टरी यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास CO2 होता है उस वाले ब्लड को लेकर ये क्या करता है, हमारे लंग्स के थ्रू उसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। और यही हमारा क्या है, हार्ट का डायग्राम है। और ये हमारा हार्ट इसी तरह काम करता है। सबसे पहले लंग्स से हमारा ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आने के बाद जो पुलमोनरी वेन होता है, ये पुलमोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैरी करके वो किसको दे देता है, लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम का काम ही होता है रिसीव करना ब्लड को। रिसीव किया, रिसीव करने के बाद किसको भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, पंपिंग कराना। किसको, ब्लड को। ब्लड को पंपिंग कराएगा। पंपिंग कराने के बाद वो क्या कर देगा, मेन ऑट्रियम में यानी कि एरोटा में भेज देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन में पूरे ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद जितने भी ऑक्सीजन वाले ब्लड होंगे उसे क्या करता है, वो डोनेट कर देता है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को। देने के बाद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड हैं जिसमें CO2 है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे लेता है। लेने के बाद वो वेना कावा में ट्रांसफर कर देता है। वेना कावा में ट्रांसफर करने के बाद उसे किसके पास भेज देता है, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम का भी काम क्या है, रिसीविंग करना। किसका, ब्लड का। अब पंपिंग के लिए किसके पास भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल में भेजने के बाद वो किसके पास भेज देता है, पुलमोनरी ऑर्टरी। पुलमोनरी ऑर्टरी से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लंग्स से बाहर निकाल देता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डबल सर्कुलेशन। यानी इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, ये 2 बार घूमता है। तब इसीलिए डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, बर्ड में होता है और मैमल्स में होता है। ये अभी हम कुछ देर पहले डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन बताए, तो उसमें हम आपको ये बताए हैं। अब ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, अगर पेपर में आता है लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट का डायग्राम नहीं बनाते और ये फ्लो चार्ट आप बना देते फिर भी आपको पूरा प्रॉपर नंबर मिलने वाला है। प्लीज इसे ड्रॉ कर लीजिए। चिंता मत करिए आप सभी लोग, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा इसी चैनल पे। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलो अब हम फ्लो चार्ट तो देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है कैसा। चलिए बच्चा लोग अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि हमारा डबल सर्कुलेशन हो कैसे रहा था। अब देखिए ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बन गया है, किस चीज का, हार्ट का बन चुका है। अब सबसे पहले ब्लड किस में जाता है, पुलमोनरी वेन से। कहां से, ये जो हमारा लंग्स था ना, सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो किस में जाता है, ये हमारे पुलमोनरी वेन में। पुलमोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है किसमें, लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम में जाने के बाद वो रिसीव कर लिया ब्लड को, रिसीव कराने के बाद किस में भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजने के बाद ये क्या करता है, पंपिंग एक्शन करता है। पंप करके ब्लड को लेकर कहां जाता है, ये हमारे एरोटा में। एरोटा में ब्लड को लेकर आने के बाद अभी हम फ्लो चार्ट में बताएं कि मेन ऑर्टरी जो था वो क्या था, एरोटा। एरोटा में जाने के बाद ये क्या करता है, पूरा ब्लड बाहर की ओर निकाल देता है और कहां दे देता है, हमारे बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे लेता है। लेने के बाद वो मेन वेन से, वेना कावा से क्या करता है, ब्लड को देता है। ब्लड को देने के बाद वो क्या करता है, किसको सबसे पहले देता है, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम भी क्या में भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भेजने के बाद वो हमारे पुलमोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो आउट करा देता है, बाहर भेज देता है। ये जो पुलमोनरी आर्टरी है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और पुलमोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग के पूरे बॉडी में। और ये हमारा पुलमोनरी वेन क्या करता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लिया, लेने के बाद पुलमोनरी वेन उसे हमारे हार्ट के पास भेज देता है। हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में भेजने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ऑट्री में, हमारे बॉडी में ब्लड को फ्लो आउट करा देता है। फ्लो आउट कराने के बाद हमारे बॉडी ऑर्गन से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे लेता है, किसमें, वेना कावा से। क्या करता है, वो राइट ऑट्रियम में भेज देता है। राइट ऑट्रियम में भी ये क्या करता है, रिसीव कर लिया, फिर पंपिंग करने के लिए किसके पास भेजेगा, राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। राइट वेंट्रिकल में भेजने के बाद इसे क्या कराएगा, पुलमोनरी आर्टरी से ये बाहर निकाल देगा। और ये हमारा पूरा प्रोसेस हार्ट का आपको समझ में आ गया होगा। पुलमोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड। पुलमोनरी वेन से कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको पूरा हार्ट का फ्लो चार्ट एंड डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।